नमस्कार मित्रों, वेलकम टू मैथ सरा 2.0। मैं राजीव मिश्रा। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? ए इंडिया, बी युगांतर, सी इंडिया सोशियोलॉजिस्ट या डी नन ऑफ द एबव। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, जिसके प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम एवं प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? तो इसका सही आंसर है ए इंडिया का संपादन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1888 में हुए कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस अंग्रेज द्वारा बाधा डालने का प्रयास किया गया? तो आजकल की राजनीति में हम देखते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उस राज्य में विरोधी पार्टियों की रैली जब की जाती है तो उसमें बाधा डालने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता है। ऐसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं वर्तमान में ही नहीं, इतिहास में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे उस वक्त इलाहाबाद शहर यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था और उस वक्त संयुक्त प्रांत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन थे। तो ऑकलैंड कॉल्विन द्वारा 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बाधा डालने का प्रयास किया गया। तो इसका सही आंसर है बी गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के निम्न प्रतिक्रियावादी नीतियों में किसने उग्रवाद को जन्म दिया? ए कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, बी विश्वविद्यालय अधिनियम, सी बंगाल विभाजन या डी उपरोक्त सभी। तो हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1903 में इसकी घोषणा हुई और 1905 में जाके प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन एक प्रतिक्रियावादी वो था, निर्णय था, जिससे पूरे भारत में इसकी प्रतिक्रिया हुई, खासकर बंगाल में। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए आयाम से होकर गुजरा। नई नई चीज़ें देखने को मिली, लोग इसमें और जुड़े, जन आधार बढ़ा। इसी के साथ साथ स्वदेशी बहिष्कार जैसे नए नए राजनीतिक तरीके सामने आए। तो सी बंगाल विभाजन सही है। बी पे देख लेते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन के समय अस्तित्व में आया। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि वर्तमान में जो विश्वविद्यालय हैं वो राजनीति के गढ़ बन चुके हैं, वो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा दे रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिए उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके एक नया विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। ऐसे ही कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम भी उसी के द्वारा लाई गई अधिनियम था। तो इस तरह से कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम एवं बंगाल विभाजन तीनों लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी, जिससे जनता उग्र हुई, जनाधार बढ़ा और नए नए राजनीतिक तरीके सामने आए और इस तरह से हमारा जन आंदोलन आगे बढ़ता गया। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच द्वारा स्वराज का कार्यक्रम उसके किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906, वाराणसी अधिवेशन 1905, इलाहाबाद 1888, कलकत्ता 1886। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि ये कांग्रेस क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर साल एक नियत समयावधि के लिए एक निश्चित जगह पर उपस्थित होते थे और वहाँ पर एक अध्यक्ष चुना जाता था, उसी को कांग्रेस बोलते थे। वहाँ नीतियाँ होती थी, नीतियाँ डिसाइड होती थी, आगे हमें करना क्या है, एवेल्युएशन होता था, हमने आज तक किया क्या, इसी तरीके से और कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे। तो ये जो स्वराज का कार्यक्रम था वो कलकत्ता कांग्रेस 1906 में अस्तित्व में आया। ये वो वक्त था जब बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया में बंग भंग आंदोलन अस्तित्व में था और उस वक्त अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की एक नई नीति के तहत गरम दल और नरम दल जिनों को विभक्त करने में लगी थी। तो इस कलकत्ता कांग्रेस में स्वराज का कार्यक्रम अस्तित्व में आया और यहीं से फूट पड़नी शुरू हुई नरम दल और गरम दल में, जो आगे चल करके 1907 में सूरत आंदोलन में सूरत फूट में सामने आई और नरम दल अलग हो गए, गरम दल अलग हो गए। आगे देखते हैं,
स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम बंग आंदोलन भी बोलते हैं, इसमें हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और एक व्यापक जन आंदोलन के इकट्ठा किया। तो उसमें ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान खुले जहाँ साहित्य, तकनीकी या शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। सही बात है। अगला देखते हैं। उससे भारतीय उद्योगों को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला। बिल्कुल, स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को गति मिली। राष्ट्रवादी कवि, गद्य लेखन और पत्रकारिता का उदय हुआ। बिल्कुल हुआ, विकास हुआ। तो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी स्वदेशी आंदोलन से ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान खुले जहाँ साहित्य, तकनीक या शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उससे भारतीय उद्योगों का काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला और राष्ट्रवादी कवि, गद्य लेखन और पत्रकारिता का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 बंगाल विभाजन के समय कौन भारत सचिव था? ए फ्रेजर, बी रिजले, सी बैम्फाइल्ड फुल्लर या डी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल और वायसरॉय था। तो इस स्थिति में इसका सही आंसर है बी रिजले। अब हम देखते हैं भारत सचिव होता कौन है। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मामलों के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति ब्रिटेन में की, जिसका नाम था भारत सचिव। वही उत्तरदायी था ब्रिटिश सरकार के प्रति भारत के मामलों के लिए। तो उस वक्त भारत सचिव रिजले था। भारत सचिव और भारत के गवर्नर जनरल, ये दो ऐसी कड़ी होती थी जो भारतीय प्रशासन, भारतीय शासन इत्यादि में बहुत बड़ा योगदान करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, दिसंबर 1903, जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। सूची 2 बहिष्कार प्रस्ताव, विभाजन प्रभावी, विभाजन के निर्णय की घोषणा, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी। तो आप इसको कालानुक्रम में सेट कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पहली बात बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी हुई, यानी कि ये 1903 में हुआ होगा, दिसंबर 1903 में। तो ए का हम लगा देते हैं 4 से। तो अब ए का 4 बी और सी में है, यानी कि हमारा ए और डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। विभाजन के निर्णय की घोषणा होगी, तो इस साथ विभाजन के निर्णय की घोषणा और विभाजन प्रभावी। पहले विभाजन के निर्णय की घोषणा होगी, फिर विभाजन प्रभावी होगा। तो इस स्थिति में देख लेते हैं विभाजन के निर्णय की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव। तो विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई 3 जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई में। तो बी का हो जाएगा 3, यानी B3 है सी और डी दोनों में। अब हम देखते हैं सी और डी में। तो अब बहिष्कार प्रस्ताव होगा, क्योंकि घोषणा के बाद बहिष्कार होगा। तो बहिष्कार प्रस्ताव यानी कि क्या हो जाएगा इसका, सी का 1। तो ये है सी में। तो इसका सही आंसर है सी, यानी पहले बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी हुई दिसंबर 1903 में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई जुलाई 1905 में। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 को और विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उग्रवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक प्रमुख नेता कौन था? तो उग्रवादी विचारधारा, देखिए, एक उग्रवादी है, एक उदारवादी है, एक क्रांतिकारी है। हमें उग्रवादी और क्रांतिकारी में अंतर पता होना चाहिए। क्रांतिकारी वो हैं जो हथियार लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे रहे थे। उग्रवादी वो थे जो अपने उग्र विचारों द्वारा, यानी सत्याग्रह, बहिष्कार और स्वदेशी, इस तरीकों से और भी बहुत तरीकों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दे रहे थे, तो उनको उग्रवादी कहा गया। तो इस वक्त के उग्रवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक प्रमुख नेता कौन था? ए लाला लाजपत राय, बी विपिन चंद्र पाल, सी अरविंद घोष या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, माफ कीजिए, गलती हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी थे। अरविंद घोष उग्रवादी थे, विपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे, लाला लाजपत राय उग्रवादी थे। तो एक तिकड़ी चलती है लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय,
पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्व प्रमुख उग्रवादी विचारधारा को अभिव्यक्त किया गया। आपको याद होगा 1897 में एपिडेमिक एक्ट, जो वर्तमान में भी प्रभावी है, उसका विरोध करने के लिए, उसका विरोध करने के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक जेल गए। उस वक्त प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। अंग्रेजों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि तिलक ने इस हत्या में प्रेरणा दिया है। तो बाल गंगाधर तिलक के ही प्रेरणा से उग्रवादी विचारधारा पनपी। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्न विदेशी घटनाओं में किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को सर्वाधिक प्रभावित किया? रूस जापान युद्ध, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या डी उपरोक्त सभी? तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी कि 1905 के आसपास, जब साम्राज्यवादी ताकतें पूरे विश्व में छा रही थी, उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, उस वक्त दो साम्राज्यवादी देश रूस और जापान आपस में भिड़े। रूस अपने आप को, रूस यानी पश्चिम का एक देश अपने आप को नस्लीय रूप से उच्च मानता था, और जापान और भारतीयों यानी उसको सम्मिलित किया जाए पूरब को नीची नज़रों से देखा जाता था, उनको कमतर आंका जाता था। परंतु रूस जैसे एक विशाल देश को जापान ने जब पराजित किया, तो ये साबित हो गया कि काले पीले लोग भी अंग्रेज़ों यानी सफ़ेद लोगों को, गोरे लोगों को परास्त कर सकते हैं। तो इस रूस जापान युद्ध की घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को सर्वाधिक प्रभावित किया। इस युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऊर्जा मिली, एक प्रेरणा मिली, और अधिक मुखर रूप में सामने आए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके सुझाव पर विभाजन के दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो राखी बंधन दिवस ये संबंधित है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन दिवस मनाने का सुझाव दिया। आप हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें, भाईचारे का प्रतीक बने, और हमें अपनी इस विदेशी ताकत को यहाँ से भगाएं। तो इसका सही आंसर है ए रविन्द्रनाथ टैगोर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसे ही अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।